Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. So IBPS PO के इंटरव्यू के लिए बहुत कम दिन रह गए हैं. बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोगों का एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली आता है कमेंट सेक्शन में, वो है कि हमें जो अपना इंट्रोडक्शन है वो किस लैंग्वेज में स्टार्ट करना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट करना चाहिए कि इंग्लिश में स्टार्ट करना चाहिए. अगर आप अपना इंटरव्यू जो है इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन जो है अपना इंग्लिश में देना चाहिए. एंड अगर आप अपना हिंदी में इंटरव्यू जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में ही अपना इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए एंड हिंदी में ही अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहिए. उसके बाद बात रहती है कि क्या अगर कोई पैनल मेंबर जो है हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर ले, तो अगर हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है और हम हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या हम उसको हिंदी में आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. हाँ, आप कर सकते हैं उनको आंसर हिंदी में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उनकी जो परमिशन है वो मांगनी पड़ेगी कि सर क्या मैं हिंदी में आपको रिप्लाई कर दूं. अगर आपको कोई मतलब उससे परेशानी ना हो हिंदी को समझने में, तो क्या मैं आपको हिंदी में जवाब दे सकता हूं, बिकॉज मुझे जो है इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी परेशानी आती है. इस तरह से जो है आप लोग उनसे परमिशन मांग सकते हैं एंड वो आपको फॉर श्योर है, अगर वो हिंदी समझ सकते हैं तो वो आपको हिंदी की परमिशन देंगे हिंदी में बात करने की. इस तरह का कोई वो चीज़ नहीं है. जस्ट आपको क्या रहना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखना है एंड इंटरव्यू के दौरान आपको ऑनेस्ट रहना है. जितना आप ईमानदारी से उनको आंसर करेंगे वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है. ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको भी इंग्लिश में ही ज़बरदस्ती उसका जो है आंसर करना है. लेकिन अगर आप क्या करेंगे, जब आप इंग्लिश में आंसर देने लगते हैं तो आप अगर बीच में फंबल करेंगे या अपनी लैंग्वेज को जो है अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ नेगेटिव मार्किंग देगी. रैदर उससे बेटर है कि आप लोग उनसे क्या कर लीजिए, परमिशन मांग लीजिए, वो आपको परमिशन दे देंगे बहुत ईजिली. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ना, वो ये है कि जिस भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं, आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसको स्विच नहीं करना है. मतलब कि अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं जस्ट गो फॉर हिंदी. हिंदी में ही आपको एक अच्छा सा फ्लो बना करके रखना है, अपनी बात उनको अच्छे से समझानी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है. लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इतनी नहीं करती है. बट अगर आप लैंग्वेज क्या करते हैं, बीच में स्विच करते हैं, वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है. अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही आपको ट्राई करना है कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक जो है आपका इंग्लिश का पैटर्न ही बना रहे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चाहे आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में दे रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए विद कॉन्फिडेंस एंड विद अ पॉजिटिवनेस. जितना आप पॉजिटिवली और जितना आप कॉन्फिडेंटली उनसे आंसर करेंगे, जितने अच्छे से आप उनको जवाब देंगे, वही आपके जो है अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलवाने वाला है. इस तरह का माइंड सेट मत रखिएगा कि हिंदी में देंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, इंग्लिश में देंगे तो अच्छा नहीं जाएगा. बिकॉज मैंने जितने इंटरव्यू दिए थे मैंने हिंदी में ही दिए थे एंड मेरी एग्जाम्पल आप रख सकते हो. बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए थे या बहुत अच्छे आए थे, मतलब अच्छे मार्क्स आए थे वैसे मेरे. बिकॉज मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो मुझे लगता था कि मेरी हिंदी में ज़्यादा अच्छी है एंड वही चीज़ हुई, वही चीज़ ने मेरे लिए वर्क करा. जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं ट्राई कीजिए, उसी लैंग्वेज को जो है आपको अपने इंटरव्यू में देनी चाहिए. बिकॉज क्या होता है ना, जब आप अच्छे से बोल पाते हैं तभी आपके अंदर जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. एक लैंग्वेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करती है. ट्राई कीजिए जिस भी लैंग्वेज में आप दें, बहुत अच्छे से दें, बहुत स्माइल के साथ एंड पॉजिटिवनेस के साथ जो है आप अपने आंसर करें. ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी. लैंग्वेज जो है एक बैरियर नहीं होना चाहिए आपके इंटरव्यू में. बिकॉज दे हैव गिवन यू 2 ऑप्शंस ना, दे हैव गिवन यू. अगर उनको सिर्फ आपसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेना होता तो वो आपको 2 तरह के ऑप्शंस देते ही क्यों, कि हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए. वो तो ऑप्शन ही रखते कि इंग्लिश में ही होना चाहिए, मैंडेटरी है, जिसको इंग्लिश में आता है वही इंटरव्यू दे सकता है. इस तरह का माइंडसेट मत लेकर के जाइए. जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करने का काम करती है, ताकि वो लोग जो है आपकी पर्सनैलिटी को समझ पाएं कि क्या आप लोग उतने कैपेबल हैं या नहीं है, एक ऑफिसर बनने लायक है पर्सनैलिटी आपकी या नहीं है. So that's all from my side. Hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.